गांव के हर बच्चे ने अपने दादा दादी से मुंजिया की कहानी सुनी थी। यह एक प्राचीन आत्मा की कहानी थी जो गांव के किनारे स्थित पुराने पीपल के पेड़ में वास करती थी। कहा जाता था कि मुंजिया रात के समय अपने शिकार की तलाश में निकलती है और जो भी उसकी नजरों में आता है वह उसे अपने साथ ले जाती है। रवि और उसके दोस्त राहुल और दीपक इस कहानी को लेकर काफी उत्साहित थे। वे हमेशा सोचा करते थे कि क्या यह कहानी सच है या बस एक दादी की बनाई हुई डरावनी कहानी। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वे मुंजिया के रहस्य को सुलझाएंगे। वे रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या होता है। रात का समय था और पूरा गांव सो चुका था। तीनों दोस्त चुपचाप अपने अपने घरों से निकले और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में दीपक ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यह करना चाहिए। लेकिन रवि ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं। अगर यह बस एक कहानी है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद खौफनाक था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। उन्होंने पेड़ के चारों ओर घूमना शुरू किया और देखा कि वहां एक पुराना ताबूत पड़ा हुआ है। रवि ने कहा, शायद यह मुंजिया का घर है, हमें इसे खोलना चाहिए। राहुल ने धीरे से ताबूत का ढक्कन उठाया और वे सभी चौंक गए। ताबूत के अंदर कुछ नहीं था, बस कुछ पुरानी धूल और सूखे पत्ते थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह सब एक मिथक है और वहां से जाने लगे। लेकिन तभी हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं और तेजी से हिलने लगीं। अचानक एक गहरी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम जानना चाहते थे कि मुंजिया की कहानी सच है या झूठ। छाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अब तुम मेरी कैद में हो। छाया ने अपना हाथ बढ़ाया और तीनों को पकड़ लिया। वे सब चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाजें जंगल की गहराइयों में खो गईं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि, राहुल और दीपक गायब हैं। वे सब उन्हें ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें केवल पीपल के पेड़ के पास उनके जूते और कुछ कपड़े मिले। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि मुंजिया की आत्मा से दूर रहो, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं गया। रात होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते और मुंजिया की आत्मा का खौफ उनके दिलों में बना रहता।